तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी, वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेता है जो है क्लास 12th का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे। ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। ये आपका चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और डेरिवेशन। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन को हम क्या कर रहे हैं, छाट छाट कर हटा रहे हैं। क्यों? यदि इसी वीडियो में बताने लगे ना, तो यदि आप इस वीडियो में हम बताने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए डेरिवेशन का अलग वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गतिमान आवेश चुंबकत्व। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। चलिए 1 एम्पियर का परिभाषा, 1 एम्पियर का परिभाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर का परिभाषा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा। ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1 एम्पियर का परिभाषा को लिखे, है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा को लिखे। तो 1 एम्पियर का परिभाषा किसे कहेंगे? यदि वायु या निर्वात में, ध्यान दीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है मेरे भाई कि यदि वायु या निर्वात में परस्पर रखे 1 मीटर की दूरी पर लंबी सीधी धारावाही, लंबी सीधी क्या क्या कर रहा है याद रखिएगा, लंबी सीधी धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है? तो लगने वाला बल 2 गुना 10⁻⁹ न्यूटन हो जाता है, जिसे 1 एम्पियर का क्या कहते हैं? तो 1 एम्पियर का परिभाषा कहते हैं। समझ नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ नहीं आया होगा। यदि आपको समझ आ गया तो आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं। कहा जा रहा है यदि वायु या निर्वात, कहता है कहा जा रहा है वायु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम रब कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये वायु कह रहा, वायु या निर्वात कह रहा है कि वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर दूरी पर रखे लंबे सीधे धारावाही चालक, लंबे सीधे धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित होता है। इनकी कहने मतलब यह है कि वायु या निर्वात में रखे 1 मीटर दूरी पर लंबी सीधी धारावाही चालक तार में जब आई धारा प्रवाहित होता है, कहने मतलब है जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, इनकी इसमें जब आई धारा प्रवाहित होने लगता है तो उस पर 2 गुना 10⁹ मीटर न्यूटन का बल कार्य करता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को 1 एम्पियर का परिभाषा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी भी समझ नहीं आया होगा। फिर हम समझाते हैं। हमें मालूम है कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है, चलिए उसको हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि वायु, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या क्या कर रहा है। वायु या निर्वात में परस्पर के 1 मीटर की दूरी पर लंबे सीधे धारावाही चालक तार में जब आई धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच लगने वाला बल 2 गुना 10⁹ मीटर का बल कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम 1 एम्पियर का परिभाषा कहते हैं। तो कहाँ होना चाहिए? तो वायु या निर्वात में परस्पर रखे, परस्पर रखे कितना दूरी पर? तो 1 मीटर की दूरी पर। क्या 1 मीटर की दूरी पर क्या रखा रहेगा? तो लंबी सीधी धारावाही चालक तार। और उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो आई धारा प्रवाहित होना चाहिए। जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो उस पर 2 गुना 10⁹ मीटर का क्या होगा? तो न्यूटन का बल कार्य करेगा। 2 गुना 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करेगा, है ना, जिसे 1 एम्पियर का परिभाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ आ गया होगा। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी डेरिवेशन आपका, ठीक है। तो इसको भी प्रूव करेंगे, इस फॉर्मूला को भी प्रूव किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, प्रूव बाद में किया जाएगा। पहले आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए। बी बराबर होता है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नोड
म्यू नॉट 4 पाई 2m बटे आर क्यू। क्या क्या होता है? तो म्यू नॉट 4 पाई 2m बटे आर क्यू, म्यू नॉट 4 पाई 2m बटे आर क्यू। ये होता है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए फिर इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, यह डेरिवेशन है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय ये था अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में पूछा जाए तो ये 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे से 2 हटा दीजिए, यही हो गया आपका निरक्षीय, यही हो गया आपका निरक्षीय। यदि यहाँ पे 2 डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल दिए तो ये अक्षीय हो गया, और यदि हम 2 को हटा लेते, ये निरक्षीय हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता था तो वहाँ 2 रहता था, वहाँ क्या रहता था? 2p रहता था, वहाँ पे 2p रहता था, 2p आर क्यों रहता था। और यदि 2 को हटा देते थे तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है 2m हो जाता है, 2m इनकी 2m मतलब होता है 2m हो जाता है, उसके बाद आर क्यू जाता है। यदि 2 को हटा देते हैं तो ये निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे ध्रुव सामर्थ्य में, ध्रुव सामर्थ्य ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप धोनी वाला जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते हैं तो एक बार मार लीजिए। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको, क्योंकि समझाना है। ठीक है, इधर भी हमको समझाना है। अब बोर्ड में काफी कम जगह बचता है तो मिटा के ही समझाना पड़ता है। चलिए चलिए जानते ध्रुव सामर्थ्य के बारे में। किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी कहने मतलब है किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा, कहता है किसी चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव सामर्थ्य नहीं। कहने मतलब यह है कि ध्रुव सामर्थ्य के द्वारा, चुंबकीय ध्रुव के द्वारा, चुंबकीय देखिए यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया, चुंबकीय ध्रुव के द्वारा। क्या चीज के द्वारा? तो चुंबकीय ध्रुव के द्वारा, और चुंबक को ये मान लीजिए चुंबक है, ये क्या है? तो ये आपका चुंबक है, ये आपका चुंबक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुंबकीय ध्रुव के द्वारा, चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को, अपने ओर टानने की क्षमता यहाँ पे है, तो इसको नजदीक लाने की क्षमता क्या कहेंगे? तो ध्रुव सामर्थ्य कहेंगे। कहने मतलब यह है कि चुंबकीय, मान लीजिए ये चुंबकीय ध्रुव है, ये क्या है? ये चुंबकीय ध्रुव है, और ये क्या है? तो ये चुंबक है, तो चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबक पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ध्रुव सामर्थ्य कहेंगे। सुनिए, फिर से हम बताते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बताते हैं। चुंबकीय ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ये चुंबकीय ध्रुव है और ये चुंबक है। तो चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को देखिए अपने और आकर्षित हो रहा है। देखिए चुंबकीय ध्रुव जो होता है अपने और आकर्षित कर रहा है, ये चुंबक है अपने। देखिए हमारे पास तो कुछ नहीं है करने के लिए, गेम जो मार्कर सही कर रहा है। देखिए चुंबक को क्या कर रहा है? अपने और आकर्षित कर रहा है। देखिए कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम ध्रुव सामर्थ्य कहेंगे। यानी कि चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपने और आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो ध्रुव सामर्थ्य कहेंगे। समझ आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 2000, चलिए ध्रुव सामर्थ्य को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमको समझाने में बेहतरीन होगा था। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हौसला मत हारिए। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी बार। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वीआईपी प्रश्न है, ये वीआईपी क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बताते हैं। चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहा जा रहा है किसी क्षण चुंबक ध्रुव सामर्थ्य एम तथा उनके बीच की लंबाई एल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब यह है किसी क्षण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य, किसी क्षण चुंबक चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एम, ध्रुव सामर्थ्य ये क्या है, ध्रुव सामर्थ्य एम की लंबाई के गुणनफल, यानी इसके लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो समझाने के प्रयास फिर करते हैं, ठीक है, चलिए समझाते हैं। कहा जा रहा है किसी क्षण चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एम, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एम, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एम और उनके बीच की लंबाई, कहता है चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एम और इसी के बीच की लंबाई, इसी के बीच का क्या होता है, तो इसी के बीच के लंबाई का क्या होता है, गुणनफल के समान, गुणनफल के क्या होता है, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए फिर समझिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो किसी क्षण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य एम, किसी क्षण चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य एम और इसके बीच की लंबाई और इसी के बीच की लंबाई के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, तो गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी क्षण चुंबक एम तथा चुंबकीय द्विध्रुव, किसी क्षण चुंबक के बीच की लंबाई गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, समझाने का पूरा प्रयास किए हैं, समझ लीजिए और डिफिनेशन इसका याद रखिएगा, यदि किसी क्षण चुंबक, फिर से बताते हैं, किसी क्षण चुंबक ध्रुव सामर्थ्य एम तथा उनके बीच की लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चलिए आपको वहां पे नीचे वाला लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं, किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव एम तथा उनके बीच की लंबाई एल के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव एम कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, आघूर्ण कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिटाते हैं इसको। एक ही चीज को 10 बार रिपीट करना भी जो है उचित नहीं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और हल्का चीज ये सब हलवा चीज को बार बार रिपीट करना बहुत बढ़िया, उतना भी बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। जल कुंडली धारामापी के बारे में जानेंगे। जल कुंडली धारामापी किसी परिपथ में दृष्ट धारा के संसूचन में इसका प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में दृष्ट धारा के संसूचन के में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दृष्ट धारा के संसूचन में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़िया से उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। यदि आप बढ़िया से उच्चारण नहीं करते हैं तो उसका जो है मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए फिर हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में दृष्ट धारा के संसूचन में इसका प्रयोग है। संसूचन में इसका
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको याद रखिएगा कि चल कुंडली धारामापी किसे कहेंगे, तो किसी परिपथ में दृश्य धारा के संसूचन में इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को चल कुंडली धारामापी कहते हैं। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक होता है यहाँ पे एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी, एक होता है निलंबित कुंडली। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है नीलकित कुंडली धारामापी। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा होता है नीलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, दो होता है। चलिए उसके बाद हम जानेंगे धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में जानेंगे। धारामापी के सुग्राह्यता के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यानी कहने मतलब यह है कि समझिएगा, कहने मतलब यह है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यानी कि फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कुंडली, देखिएगा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा किसके बीच, विक्षेप तथा विक्षेप तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विक्षेप तथा धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, तो धारामापी की सुग्राह्यता कहेंगे। धारामापी की सुग्राह्यता कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहेंगे, तो विक्षेप तथा धारा के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो धारामापी की सुग्राह्यता कहेंगे। तो धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहेंगे, तो विक्षेप तथा धारा के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो धारामापी की सुग्राह्यता कहेंगे। चलिए आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम समझाते हैं आपको धारामापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण, क्योंकि धारामापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण। तो आमीटर को पहला नंबर याद रखिएगा, पहला हेडिंग आप दे दीजिएगा कि आमीटर, क्योंकि आमीटर किसी परिपथ में धारा मापती है। क्योंकि आमीटर जो होता है, आमीटर धारा में परिपथ मान, कि आमीटर जो होता है वो किसी परिपथ, किसी परिपथ में धारा मापती है। आमीटर क्या करता है, तो आमीटर जो तो किसी परिपथ में धारा मापती, बोलो मेरे भाई बोलो, और वहां पे नोट करो। धारा आमीटर जो होता है यहीं पे देखिए, कहा जा रहा है कि धारामापी का आमीटर के रूप में रूपांतरण। तो आमीटर के बारे में हमको बताना है। तो आमीटर क्या करता है, तो आमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा को मापती है। परिपथ में क्या करती है, तो परिपथ में धारा को मापती है। और यह परिपथ में क्या चीज में जुड़ा होता है, तो आमीटर जो होता है परिपथ में क्या चीज में जुड़ा होता है, आमीटर परिपथ में क्या चीज में जुड़ा होता है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये क्या चीज में जुड़ा होता है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है कि आमीटर जो होता है, दो तीन को हेडिंग बना लीजिएगा। आमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा मापती है। और आमीटर क्या करती है, आदर्श आमीटर जो होता है वो उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं धारामापी के वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण। धारामापी के वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण। तो धारामापी के वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण क्या कहेंगे, तो वोल्ट मीटर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वोल्ट मीटर होता है, तो ये वोल्ट मीटर जो होता है वो परिपथ में जो होता है, ये दो बिंदुओं के मध्य जो होता है, जो होता है वो विभवांतर मापता है। दो बिंदु के मध्य क्या करता है, तो विभवांतर मापता है। ये धारा नहीं मापता है, ये विभवांतर को मापता है। विभवांतर मापता है। और ये जो होता है इसे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है।
श्रेणी क्रम में जो होता है आमीटर को जोड़ा जाता है, लेकिन जो कि वोल्ट मीटर जो होता है 2 बिंदु के मध्य विभवांतर को मापता है, और इसे जो होता हुआ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, इसको इस प्रकार जो होता हुआ इसको जो होता है इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, ठीक है, इस प्रकार जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श और वोल्ट मीटर, सॉरी यहाँ पे लिखा गया आदर्श वोल्ट मीटर लिखा गया, यहाँ पे होगा वोल्ट मीटर जो था वो परिपथ इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, तो अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत, याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, तो समझ आया है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। और ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।